गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से पहले वाली क्लास में, कल की क्लास में अपन कक्षा 8 जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 9 जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने देखा जंतुओं में जनन दो प्रकार से, लैंगिक और अलैंगिक। उसमें अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें एक मनुष्य का उदाहरण भी देखे चुके हैं। आज की क्लास में हम जनन की दूसरी विधि अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अलैंगिक जनन? जब संतान का जन्म किसी एक जीव के द्वारा, जब उत्पन्न होने वाले संतति जीव का निर्माण किसी एक जनक जीव, एक वह नर प्राणी भी हो सकता है और मादा प्राणी भी हो सकता है। जब एक जनक जीव के द्वारा नए संतति जीव अथवा शिशु का निर्माण होता है, शिशु का विकास होता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। देखें इसकी परिभाषा, जब संतति जीव का विकास, जब संतति जीव का विकास एक जनक जीव, अब एक में वह नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। जब संतति जीव का विकास एक जनक जीव के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। किस में पाया जाता है यह? लगभग कम विकसित जीवों अथवा एक कोशिकीय जीवों में यह पाया जाता है। क्या उदाहरण होता है इसके? किस में होता है ऐसा अलैंगिक जनन? यह है अपना अमीबा में, दूसरा हाइड्रा में। अलैंगिक जनन इन जीवों में कई विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं। अपने अध्याय में इसकी दो विधियों के बारे में बताया गया है। दोनों विधियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली इसकी विधि है अपनी मुकुलन। अलैंगिक जनन की विधि है पहले अपनी मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। मुकुलन के द्वारा जनन किस में? हाइड्रा में। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, अनुकूल परिस्थितियों से अपना तात्पर्य है जब हाइड्रा को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, इसके जीवन के लिए आवश्यक तापमान, जलवायु आदि सब हाइड्रा के अनुकूल होती है, तो वे हाइड्रा के शरीर पर एक अतिवृद्धि प्रारंभ होती है। देखें, एक प्रारूपिक हाइड्रा का डायग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड पर। जब हाइड्रा के जीवन की सभी परिस्थितियां इसके अनुकूल होती है, हाइड्रा को जब पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, तब इसके शरीर पर एक अतिवृद्धि प्रारंभ होती है जिसको मुकुल कहा जाता है।
हाइड्रा के शरीर पर अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली अतिवृद्धि, इस अतिवृद्धि को क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। जब हाइड्रा के अंदर अनुकूल परिस्थितियां चलती रहती हैं, अथवा ये कहें जब हाइड्रा को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होता रहता है, तब यह क्या होता है? तब जो अतिवृद्धि प्रारंभ हुई है वह पर्याप्त भोजन मिलने के कारण निरंतर आकार में वृद्धि करती रहती है, निरंतर आकार में वृद्धि करती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब यह अतिवृद्धि क्या होती है? मूल हाइड्रा से अलग होकर, मूल हाइड्रा से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन प्रारंभ कर देती है। यह मूल हाइड्रा से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार एक हाइड्रा से क्या होता है? 2 हाइड्रा बन जाते हैं। क्या याद रखना आपको इसमें कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सी? मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। डायग्राम के द्वारा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हाइड्रा के लिए जीवन की सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है, इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, तब हाइड्रा के शरीर पर अतिवृद्धि प्रारंभ होती है। जब इसको पर्याप्त भोजन मिलता है तब क्या होता है? यह अतिवृद्धि जिसको अपन मुकुल कहते हैं, यह मुकुल क्या होता है? आकार में बड़ा होता जाता है। और जब यह आकार में लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, तब यह क्या होता है? मूल हाइड्रा से अथवा जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार क्या होता है? एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन जाते हैं, मतलब एक मूल हाइड्रा, इसी से क्या होता है? यह है संतति हाइड्रा बन जाता है। इसमें एक नर और एक मादा से प्राणी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक ही जनक जीव के द्वारा नए संतति जीव का विकास हो जाता है। अलैंगिक जनन की दूसरी अपनी विधि है अलैंगिक जनन की एक विधि पढ़ चुके अपन, मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। अब दूसरी अपनी विधि है द्विखंडन। द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में होता है। द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में। दोबारा आप क्या याद रखेंगे इसके लिए? वो ही जब अमीबा के लिए जीवन की सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है, विशेषकर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें भोजन क्या होना चाहिए? उस समय पर्याप्त उपलब्ध होना चाहिए। तब हाइड्रा क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि करता है, आकार में बड़ा होता है। हाइड्रा एक कोशिकी जीव है, ये इसकी एक कोशिका, ये इसका केंद्रक और ये है कोशिका द्रव्य। जब अमीबा के जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां होती हैं, इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, तब क्या होता है? अमीबा का केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। जो अमीबा के अंदर केंद्रक है वह 2 संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। 2 संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अब क्या होता है? दोनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और कोशिका खांच विधि के द्वारा और कोशिका पटलिका विधि के द्वारा, कोशिका पटलिका विधि पादपों में मुख्यतः और यहाँ पर कोशिका खांच विधि के द्वारा क्या होता है? दोनों, यह कोशिका झिल्ली भी क्या कर लेती है? अपना केंद्र के चारों ओर आवरण बना लेती है। इस प्रकार क्या होता है? एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं।
किसका चित्र हो गया ये? अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन। क्या याद रखना है इसको आप में? अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, क्या नाम होता है इसका? द्विखंडन। किस में होता है इसके द्वारा जनन? अमीबा में। क्या याद रखना है कि जब अमीबा के लिए सभी परिस्थितियां जीवन के अनुकूल होती हैं तब अमीबा आकार में वृद्धि करता है और इसका जो केंद्रक है वह 2 संतति केंद्रकों में अथवा 2 भागों में बट जाता है। इसके पश्चात जब परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तब केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होने लगता है और अंततः कोशिका झिल्ली भी क्या करती है? दोनों केंद्रकों के चारों ओर एकत्रित हो जाती है अर्थात बन जाती है, पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं? 2 अमीबा बन जाते हैं। छात्रों, जंतु में जनन का अपना ये चैप्टर यहीं पूरा होता है। कल अपनी क्लास होती है तब हम इसके अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे।